तरीके से अखिलेश यादव जी की बेटी अदिति यादव की एक फ़ोटो वायरल हो रही है। उस फोटो में देखा जा रहा है कि एक नाइजीरियन व्यक्ति है और उसमें अखिलेश यादव जी की बेटी है। ये मुद्दा जो है ये सोशल मीडिया की सुर्खियों में बन गया है और अब बीजेपी और समाजवादी पार्टी आमने सामने हैं, लेकिन बेवजह हिंदू संगठन को इसमें घसीटा जा रहा है। इसमें बोला जा रहा है कि जो हिंदूवादी लोग हैं, जो अखिलेश यादव जी से अखिलेश यादव जी का विरोध करते हैं, अखिलेश यादव जी से किलसते हैं, उन्होंने उनकी बेटी की फ़ोटो का दुरुपयोग करा है। हमारे साथ आस्थमा है जो काफ़ी सारे बेबाक चीज़ें रखती हैं सोशल मीडिया पर, हिंदुत्व की बातें रखती हैं। इनसे जानेंगे कि आखिर में अखिलेश यादव की जो बेटी है उसके ऊपर जो ये चीज़ें हो रही हैं, कमेंटबाजी हो रही है, उसको लेकर क्या राय रखती हैं। नमस्कार माता जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। क्या कहना चाहोगे जिस तरीके से अखिलेश यादव की बेटी की फ़ोटो एक नाइजीरियन व्यक्ति के साथ वायरल हो रही है, क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, सभी दर्शकों को मेरा हर हर महादेव, जय जय श्री राम। ये जो मैं देख रही हूँ काफ़ी देर से, ये जो फ़ोटो वायरल हो रही है, तो ये सही चीज़ नहीं है। पहली बात तो देखो, सबसे पहली बात मैं ये कहूँगी कि बेटियाँ बेटियाँ होती हैं, चाहे वो किसी धर्म, किसी समुदाय, किसी पंथ, कहीं की भी हो, वो बेटी बेटी होती है। तो सबसे बुरा मुझे ये लग रहा है कि वीडियो आखिर ये फ़ोटो है किसने वायरल की, है ना। तो उसकी बेटी की वीडियो देखो, बेटी मेरी हो उसकी वो बात एक ही है, पर ये चीज़ बहुत बुरा लगा मुझे कि उस लड़की की, उस बच्ची की वीडियो वायरल की जा रही, फ़ोटोएँ वायरल की जा रही। आखिर अखिलेश यादव के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि इसको निकलवाना, के फ़ोटो शुरू कहाँ से हुई, है ना। तो ये उनको निकलवाना चाहिए और पता लगना चाहिए कि कौन कर रहा है। और मैं आपको बता दूं, अभी अखिलेश यादव की पार्टी के कुछ लोग, हमारी रिधिमा शर्मा, डॉली की और बहुत से बच्चों की, दक्ष की, अक्कू की, डॉक्टर की उल्टी सीधी वीडियो फ़ोटोएँ बना कर कर रहे थे। तो मैं एक बात ऑडियंस को हाथ जोड़कर बताना चाहती हूँ, कर्मा इज़ बैक। तुम कितना भी बुरा करके भाग लो, तुम 36 बार दिन में नाम ले लो, नाम जाप कर लो, राधे राधे कर लो, हरे कृष्णा कर लो, कर्मा आएगा लौट कर। कर्मा तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। अच्छा करोगे तो अच्छा फल, बुरा करोगे। तुमने दुनिया की बेटियों का शोषण किया, डिजिटल शोषण, मजाक उड़ाया, टेढ़ी मेढ़ी हिजड़ी बोला, किसी को खुसरी बोला, किसी को किन्नर बोला, किसी को कुछ बोला। आप लोगों ने दुनिया भर की बेटियों की बॉडी शेमिंग की। तो फिर परमात्मा ने घर में भी बेटियां दी हुई हैं। बहुत दुख हुआ है मुझे इस बात का कि उस बच्ची के लिए जो उसकी फ़ोटो वायरल हो रही है, मुझे बहुत दुख हुआ। और दुख मुझे तब भी बहुत हुआ था जब डॉली, रिधिमा शर्मा, अपना डॉक्टर प्रकाश, अक्कू पंडित ब्रा बना के, चड्डी बनाकर तुम दिखा रहे थे। दुख तो मुझे तब भी बहुत हुआ था और तब भी मैं बद्दुआएँ दे रही थी और आज भी मैं उस बेटी के लिए भी बद्दुआएँ दे रही हूँ, अखिलेश यादव की बेटी के लिए भी बद्दुआ दे रही हूँ कि किसने ये काम किया, नीच ने, है ना। तो कहने का मतलब है, मेरे को आज भी याद है एक बार ना बहुत संज्ञान में आई थी बात ये मेरे, और बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था। एक लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ था। तो अखिलेश यादव के पिताजी, इन्होंने ये बात बोली थी, अरे लड़के हैं गलती हो जाती है, बिल्कुल, है ना, लड़के हैं गलती हो जाती है। मतलब दूसरों की बेटियों के लिए तो लड़के हैं, गलती हो जाती है। अगर इसी जगह पर कोई आपको आकर पूछे कि अरे बच्चे हैं, बच्चों ने वीडियो बना दी, अरे बच्चे हैं, बच्चों ने गलती कर ली, हैं, आपने बेटियां जो आपके पास लोग, अखिलेश यादव, कर्मा इज़ बैक। मुझे बहुत दुख है बेटी का, मैं उसके लिए अपनी जान भी दे सकती हूँ उस बेटी के लिए, क्योंकि मैं भी एक माँ हूँ। पर कर्मा इज़ बैक। तुमने कभी किसी बेटी की सुनवाई नहीं, कभी नहीं की। अगर कोई बेटी तुम्हारे पास आकर रोई, तुमने FIR, अगर तुम्हारे वहाँ पार्टी का बंदा, तुमने FIR नहीं करने दी, तुमने उसको कुछ नहीं कहा। और आज लाखों करोड़ों बेटियों की बद्दुआ तुम्हारे पर भारी पड़ गई। परमात्मा करे किसी की बेटी के साथ ऐसा ना हो, पर वो कहते हैं ना, जैसा करेगा वैसा भरेगा, है ना। अभी जैसे माता जी एक बयान जो था, जैसे आपने अभी जिक्र करा कि लड़के हैं गलती हो जाती है, वो एक गैंग रेप के एक समूह में था, मतलब हाँ। एक सेंटेंस था, वो गैंग रेप था। उसमें उस लड़कों को बचाने के लिए मुलायम सिंह यादव जी ने ये बात वहाँ पर स्टेज पे बोली थी। हाँ। अब जाहिर सी बात है, जिसकी सरकार होती है, जिसकी सत्ता होती है, सब चीज़ पुलिस प्रशासन भी उसी का होता है। एक पिता, आप भी एक माँ हो किसी की, अगर किसी की बेटी का रेप हो जाता है, उसके बाद उसके थाने में FIR नहीं लिखी जाती,
उसके बाद भी आरोपियों को सजा मिलने के बजाय अगर ये बोला जाता हो एक बड़े पद पे कि लड़के हैं गलती हो जाती हैं, तो क्या उसके उस बाप के कलेजे पर दुख नहीं पहुंचता? मैंने अभी आपको क्या कहा कि करोड़ों लोगों की बद्दुआ, एक बाप और एक माँ जब उसकी बेटी का शोषण होता है ना, तो वो ना दिन देखते हैं ना रात देखते हैं ना उनको भूख प्यास नहीं लगती, क्योंकि उनकी बेटी शोषण का शिकार हुई होती है। वो सिर्फ मारे मारे फिरते हैं कि मेरी बेटी की FIR लिख जाए, उन दोषियों को सज़ा मिले, मेरी बेटी को इंसाफ मिले। कहाँ से सज़ा मिलेगा? जब सरकार हमारी होगी। पुलिस वाले तो सरकार के बिना मूत नहीं सकते, पुलिस वालों की हिम्मत नहीं है। पुलिस वाले अगर बाई चांस सुसु करने चले भी गए, ऊपर से यस सर जीप ऊपर करके भाग लेंगे, हैं? तो भाई जब तुमने लाखों बेटियों का दिल दुखाया, उनके माँ बाप की कुछ मर गए कुछ जिंदा हैं, पर बद्दुआ तो देते हैं। मैं किसी का दिल दुखाऊंगी, बद्दुआ तो मुझे मिलेगी? बिल्कुल। कैसे नहीं मिलेगी? मैं किसी को बिन वजह हट करूंगी तो बद्दुआ तो मुझे मिलेगी। और आज ये उसी बद्दुआ का नतीजा है। और आप क्या कह रहे हो कि अब ये वो है ना कि लिपा पोती करके आ जाओ जी, बीजेपी पे थोप दो। बीजेपी तो चलो एक पॉलिटिकल चीज है, हाँ। उसको समझा जा सकता है कि आरोप प्रत्यारोप झूठे भी लगते हैं सच्चे भी लगते हैं। हाँ। हिंदुओं को बीच में घसीटना, हाँ। कि ये जो हिंदूवादी लोग होते हैं, ये जो मानसिकता लोग वादी लोग होते हैं, ये लोग ऐसा कर रहे हैं, ये सब चीजें ऐसा हो रही हैं, इसी वजह से ऐसा होगा। आपको लगता है कि हिंदूवादी जो लोग हैं वो ऐसा करते हैं? जा चली जा उधर करा पहले। आपको लगता है कि हिंदूवादी ऐसे लोग करते हैं? नहीं हिंदू, हाँ कोई नहीं कट जाएगा वो। उधर चली जा करा पहले, दिमाग खराब मत कर। ठीक है, कट, टेक 1 कट। ठीक है भाई सुनो, तुम ना जब वो आए तो या तो तुम थोड़ा पास आ जाना, ठीक है? अब से पता ही नहीं लगता कहाँ नहीं कोई इशारे कर रही हूँ मैं तुझे। कोई बात नहीं, ठीक है? टेक 2 पेस्ट। माता जी, जिस तरीके से अभी हिंदूवादी लोगों को भी बीच में घसीटा जा रहा है, आप भी एक हिंदूवादी हो, आप भी उस आरोप में ना शामिल हो कि आप जैसे लोगों ने ही उनकी बेटी का ऐसे करा है। कभी जिंदगी में भी हिंदू धर्म को मानने वाले, है ना, श्री कृष्ण को मान, ये कहता मैं श्री कृष्ण के यादव, शर्म आती है? सच में शर्म आती है कि ये यादव है? नहीं, यदमुल्ला है, ये यादव नहीं है, यदमुल्ला है। और कभी भी कट्टर सनातनी कोई घटिया हरकत ऐसी कर ही नहीं सकता, और ख़ास करके बेटियों के लिए तो कर ही नहीं सकता। ये सिर्फ़ और सिर्फ तुम लोगों को ये सौंपा गया है कि जो घटिया मानसिकता, जो हिंदू बेटियों के साथ, जो हिंदू बच्चों के साथ, हिंदू बेटों के साथ, जो जितना भी नीच कर्म, ये तुम लोगों को सौंपा गया कि तुम करो, फिर परमात्मा के आगे फिर उस चीज़ को भरो। हिंदू कभी भी इस चीज़ को नहीं कर सकता। इसका मतलब तो ये हुआ ना, ये अपने आप को हिंदुओं से अलग गिन रहा है। ये बात इसका मतलब तो ये हुआ ना, तू हिंदुओं से अपने आप को अलग गिन रहा है, तो फिर तुम अपना धर्म परिवर्तन क्यों नहीं कर लेते? तुम अपना धर्म परिवर्तन, ये हिंदू कर सकता है, तुम कौन हो? मुसलमान हो? तुम कौन हो? ईसाई हो? अखिलेश यादव कहते हैं मैं कट्टर सनातनी हूं। ईसाई हो तुम? हुलुलिया वाले हो? यसु मेरा यसु हो, है या अल्लाह अकबर वाले हो? क्लियर कर दो, डर किस चीज़ का तुम्हें? तुम कट्टर सनातनी हो ही नहीं सकते। जब तुम हिंदुओं पे इल्ज़ाम लगा रहे हो तो तुम कौन हो सकता तुमने अपनी पार्टी को जिताने के लिए अपनी बेटी की खुद ही वायरल कर दी हो। तुमने खुद ही कहा हो कि चलो ऐसे करो, समाजवादी पार्टी ऐसे करेगी और बीजेपी पे नाम लगाएगी, बीजेपी के लोगों पे नाम लगाएगी, मुझे सहमति से मुझे वोट मिल जाएगी। इसकी बेचारे की बेटी की, इसके बेचारे की बेटी का शोषण, इसकी सोशल मीडिया पे देखो इसकी बेटी का शोषण। हो सकता तेरे दिमाग में खुराफाती आओ, जैसे आस्था माँ जी ने एक बात खुराफाती आओ, क्योंकि जब इंसान गिरने पे आता तो वो किसी हद तक गिरता है। जब वो कुर्सी का लालच हो तो उसको बेटा बेटी, बहन, भाई, दादी कोई नजर नहीं आता। सिर्फ वो गिनता है कि मैं कितना गिर सकता हूँ जहाँ पर मुझे सत्ता हासिल हो। अब हो सकता तू बेटी के नाम पे सत्ता ढूंढ रहा हो सकता तू वोटों के लिए कर रहा हो कि मेरी बेटी पे तरस खाएंगे, देखो बेचारे की बेटी, देखो बेचारे की बेटी। हो सकता है बेचारे ने खुद ही सारा कांड किया अपनी बेटी के लिए, है, लोगों से सिमती पाने के लिए। कोई सनातनी, कोई भी हिंदू घटिया काम, मेरे हिसाब से वो घटिया काम नहीं कर सकता। ये तुम्हारी पार्टी ने किया है, तुम लोगों ने किया है, कोई हिंदू नहीं कर सकता। क्योंकि अभी 4 दिन पहले ही तुमने हमारे बच्चों की रीदिमा की, दक्ष की, उसकी चड्डी बना पना के तुम लोगों ने किया। किसने किया? तेरी पार्टी के बंदों ने किया, किसी और ने नहीं किया। भाई ये जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं ना, हो सकता है इन्होंने वोटिंग बैंक के लिए खुद ही किया हो कि लोग कहेंगे ओ बेचारी की बेटी, ओ बेचारे की बेटी, बेचारे को वोट दो। वोट फिर भी नहीं मिलनी। तुम्हारे कर्म बहुत अच्छे हैं,
कर्मों के हिसाब से इंसान को मिलता है, चैन मिलता है, ऐसे नहीं मिलता। तुम्हारे कर्म बहुत अच्छे हैं। उन बेटियों की बद्दुआएं जो बेचारे माँ बाप और बेटियां रोती रोती घूमती थी कि FIR नहीं हो रही सर, FIR नहीं हो रही सर, और पुलिस वालों को धमकाया जाता था। बच्चे अपने हैं, मतलब वो लड़के अपने हैं, तो ये बेटियां किसकी थी?